तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन एंड हाउ टू क्रिएट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन वो फाइल होती है जिसमें हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमारी डेटाबेस के टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। मीन्स सिंपल वर्ड में बोलूँ तो माइग्रेशन वो होते हैं जिसमें हमारी डेटाबेस की टेबल्स का स्ट्रक्चर हम खुद से डिफाइन करते हैं विदाउट एनी एसक्यूएल क्वेरी। और हमें बस ओनली कोड से ही बेसिकली क्या करना होता है, उसमें अपना स्ट्रक्चर बता देना होता है कि हमारी टेबल में लाइक सपोज करके चलिए कोई टेबल है यूजर्स करके, जिसमें मेरे को बताना है कि आईडी है और आईडी में बेसिकली इसका टाइप क्या रखना है, जैसे कि इसमें नंबर हो, ये बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड हो, जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि 1 2 3 ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट चलता रहे, ये प्राइमरी की हो। तो ये हमें बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमें अपने जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर बताना होता है कॉलम्स नेम के साथ। जैसे आपका आईडी कॉलम हो गया और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे कि आपका नंबर रहेगा उसका टाइप और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा और प्राइमरी की। बेसिकली मीनिंग मिस्टेक करिए, उसको इग्नोर करें। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप वो माइग्रेशन के द्वारा कर सकते हो। तो इसलिए हमें जो है माइग्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपना टेबल में स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकें। जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, आपका ईमेल हो गया, एक्सेट्रा जो भी आप रखना चाहते हो। अब मैं इसकी बात करूं कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्या हम विदाउट माइग्रेशन के वर्क नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर जैसे अगर आप यहाँ पर आते हो अपने डेटाबेस में एसक्यूएल, जो भी आपका माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे होंगे, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो डेटाबेस है इसके अंदर आप एक यूजर्स टेबल बनाओ और उसके अंदर आईडी नेम ईमेल फील्ड रखो, तो आप क्या करोगे, क्वेरी के द्वारा करोगे, एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे और आप अपनी टेबल क्रिएट कर दोगे। तो ये तो काम होगा आपका एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। अगर आपको मैं बोलूँ कि यही काम आपको सिक्वलाइज में क्या करना होगा, जस्ट कोड लिखना होगा, वो ऑटोमेटिकली अपना डेटाबेस में क्रिएट कर देगा, आपको कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और इसका जो मेन यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल जगह पर रन हो रहा है, मतलब टीम वर्क कर रही है या टीम भी वर्क नहीं कर रही है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट है कोई किसी और को देना चाह रहे हो, हैंड ओवर करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप डेटाबेस जो है या तो एक्सपोर्ट करके दोगे यहाँ से, अगर बाय द वे एक्सपोर्ट नहीं किया, अगर आपके डेटाबेस से डिलीट हो गया, तो आपका डेटाबेस कहाँ रहेगा, वो तो फिर आपको एसक्यूएल क्वेरी दोबारा रन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइग्रेशन बना देते हैं। तो हम माइग्रेशन रन करेंगे, एक कमांड से हम माइग्रेशन रन करेंगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटाबेस अपने डेटाबेस में क्रिएट हो करके शो हो जाएगा, उसमें जितनी भी टेबल्स होंगे स्ट्रक्चर होगा वो शो हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर माइग्रेशंस नाम का ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पर हमने देखा हुआ है, पिछले कमांड लेक्चर में हमने इनिशलाइज किया था सिक्वलाइज को, यहाँ पर CLI को, तो यहाँ पर इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया था। अब माइग्रेशन जो क्रिएट होंगे वो आपके माइग्रेशन फोल्डर में क्रिएट होंगे। अब जैसे सपोज करके चलिए मैं यूजर्स का ही बात करता हूँ कि यूजर मेरे को यूजर्स का एक माइग्रेशन बनाना है। यूजर्स टेबल रहेगी और उसके अंदर हमारा आईडी नेम ईमेल जो भी हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा npx नॉट npm, npx सिक्वलाइज और CLI। हम CLI का यूज कर रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन कॉलन जनरेट, तो ये जनरेट करेगा। एंड यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, हाइफन हाइफन नेम देना होगा। नेम बेसिकली ये आपको स्ट्रिंग, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ हाइफन हाइफन नेम, ये बेसिकली एक कीवर्ड है, इसको यूज करना है नेम देने के लिए कि आप माइग्रेशन का नेम क्या रखना चाहते हो। अब जैसे सपोज करके चलिए मैं यूजर्स रखना चाहता हूँ, या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे आपने लिखा यूजर्स, तो आप ये रख सकते हो, आप ऐसा भी रख सकते हो, यूजर भी रख सकते हो, और आप ऐसे भी रख सकते हो क्रिएट हाइफन यूजर, आप देख यूजर्स करके। अब देखिए मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा नेम जो है रखना चाहिए। देखिए बेसिकली जो फॉलो, अगर डॉग को फॉलो करोगे आप, तो वो बोलता है कि क्रिएट हाइफन यूजर्स रखो। अब यूजर्स प्लूरल में इसने रखा हुआ है और आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये बेसिकली डॉग का कहना है, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, क्रिएट सॉरी क्रिएट ना लगा करके आप लिख सकते हो डायरेक्ट यूजर्स, या आप यूजर भी लिख सकते हो। बट जो नेमिंग जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो रहना चाहिए, जैसे कि जो इसका प्रॉपर डॉग बोलता है कि आप क्रिएट हाइफन यूजर
यूजर्स बेसिकली इस तरीके से बनाओ। बट अगर आप क्रिएट हाइफन भी नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप क्रिएट हाइफन भी लगा दो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली अपना जो है माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप क्रिएट लगाओ चाहे मत लगाओ। मैं जैसे क्रिएट लगा के क्रिएट करता हूँ, तो ये मैंने क्रिएट किया। अभी मेरे को माइग्रेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट करके देगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है इस वजह से। एंड जैसे ही यहाँ पर ये क्रिएट करेगा तो यहाँ पर एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो जाएगी, और ये देख सकते हो इसने बता दिया माइग्रेशन फोल्डर, और यहाँ पर आ चुका है बेसिकली आपका माइग्रेशन के अंदर आपका क्रिएट बेसिकली अंडरस्कोर सॉरी हाइफन यूजर्स डॉट जेएस बन चुका है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसने ये कोड बना दिया। अब अगर आप इस तरीके से भी बनाते, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्रिएट सॉरी मैंने क्रिएट हाइफन हटा दिया, यूजर्स लिखा, तो भी क्या करेगा आपका एक और ये बेसिकली क्या कर देगा, ये बना दिया इसने माइग्रेशन। अगर मैं इस माइग्रेशन को भी दिखाऊं, मैं दोनों को ओपन करके रख लेता हूँ साइड में, तो देखिए इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इनमें कुछ भी फर्क नहीं मिलेगा, जस्ट आपको नेम का फर्क मिलेगा और कुछ नहीं है। और इसमें सारा का सारा सेम ही है, जो भी आप देख पा रहे हो कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, और ये भी बेसिकली आपका सेम है। और यहाँ पर बस जो चेंज हुआ है वो आपका यहाँ पर फाइल का नेम चेंज हुआ है। आपने यहाँ पर क्रिएट अंडर हाइफन यूजर्स दिखाई दे रहा है, और एक हमने यूजर्स बनाया, तो वो नेम है। नेम को इग्नोर कर सकते हो, आप अपने तरीके से कर सकते हो। वैसे तो मैं क्रिएट हाइफन यूजर ही यूज करूंगा, यूजर्स, और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेम में इसलिए यहाँ पर क्रिएट हाइफन यूजर्स रख रहा हूँ, क्योंकि ये फॉलो करना ज़रूरी है। जो भी मतलब फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो नॉर्मली, नहीं करना चाहो तो मत करो। बट जो डॉक में बोला है, नेमिंग जो सही दी है कि आप इस तरीके से रखो, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहता है इसलिए। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक अप मेथड बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। अप में क्या होता है, जब आपका माइग्रेशन की हम कमांड चलाते हैं, या हम जो है जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे नोडमोन ऐप डॉट जेएस या सर्वर डॉट जेएस करेंगे, तो अप बेसिकली मेथड जब चलेगा, जो कि हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, जब वो अप मेथड चलता है तो क्या करता है, अप करता है। मीन्स यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा अपनी टेबल का, वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस टेबल के अंदर रख देगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये हमेशा एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं यूजर्स का। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस कोड को यहाँ से करता हूँ कट, और इसको कर देते हैं हम एंड, तो यहाँ पर आप में क्या होगा, आप में वो चीज़ आप डिफाइन करोगे जो कि हमें चाहिए होंगी अपने डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर के लिए। जैसे मेरे को यूजर्स टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ पर इन्होंने मेथड यूज किया हुआ है क्वेरी इंटरफेस डॉट क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, क्रिएट टेबल करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेम है, नेम यहाँ पर क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिक्वलाइज जो है वो क्या करता है, हमेशा प्लूरल के साथ कॉम्बिनेशन बना करके रखता है। मॉडल नेम आपका सिंगुलर हो गया, और जो कि ये चेक करेगा सिंगुलर के साथ प्लूरल, मतलब वो डिफॉल्ट में क्या करता है, प्लूरल ही चेक करता है। बट अगर जैसे आप यहाँ पर चाहते हो जैसे यू कैपिटल करना, तो आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यूजर्स दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं जैसे कर दिया मैंने यूजर, तो यहाँ पर मैं यूजर दे रहा हूँ सिंगुलर। बट क्या होगा, सिक्वलाइज जब रीड करेगा मॉडल के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो वो क्या करेगा, मॉडल तो सिंगुलर नेम रहेगा, ये प्लूरल के साथ चेक करेगा। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ सिंगुलर, तो जब हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल में हमें क्या करना होगा, अब मॉडल में बताना होगा कि ये हमारी टेबल का नेम है, क्योंकि वो प्लूरल जानता है। और प्लूरल हम देंगे नहीं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया यूजर, तो हमें अपने मॉडल में जा करके बताना होगा कि ये हमारी टेबल का नेम है यूजर, यूजर्स नहीं है, यूजर है। या आप सपोज करके चलिए यहाँ पर रख रहे हो, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्टोर अंडरस्कोर यूजर। अब आपने स्टोर अंडरस्कोर यूजर रखा, हालांकि ये नेम जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप लोग नहीं रखोगे ऐसे। तो मैंने क्या किया, यूजर्स टेबल के लिए मैंने क्या किया हुआ है, स्टोर अंडरस्कोर यूजर टेबल लिया हुआ है, जो नेम बनेगा डेटाबेस में। तो मैं जो हमारा यूजर मॉडल होगा, जो कि हमारा यूजर मॉडल होगा, सिंगुलर नेम होगा यूजर, तो हमें उसको बताना होगा कि यूजर मॉडल हमारी स्टोर अंडरस्कोर यूजर के साथ कॉम्बिनेशन होना है। तो वो कैसे बनाएगा, उसके लिए हमें मॉडल में बताना होता है टेबल नेम।
तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या नेम आप रख सकते हो। जैसे आप रख सकते हो यूजर्स या यूजर्स, या आप रख सकते हो जो भी आपको नेम रखना है वो, बट आप ध्यान रखिएगा प्लूरल होना चाहिए जो कि आपके मॉडल के साथ कॉम्बिनेशन बन सके। अभी मैंने फिलहाल रख लिया, जैसे मैंने रख लिया कैपिटल यू जर्स, तो यहाँ पर जो है हमने रख लिया ये नेम। अब यहाँ पर हमें अपना टेबल का जो भी कॉलम्स हमें नेम रखने होंगे वो यहाँ पर बताने होंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपके पास एक लाइन ऑफ कोड रखना चाहते हो, जैसे आईडी है, जस्ट हमें इसको इंटीजर रखना है तो आप इसी एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो। बट अगर आपको इस आईडी का टाइप वगैरह बताना है, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मेरे को इसमें बताना है कि इसका टाइप क्या रहेगा। टाइप इसका रहेगा सिक्वलाइज, सॉरी मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसका बता दिया आईडी का टाइप क्या रहेगा, सिक्वलाइज डॉट इंटीजर। यहाँ पर आप इंटीजर रख रहे हो, ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। नेक्स्ट इसको हम जो है कुछ और भी बेसिकली हम कंस्ट्रेंट असाइन कर सकते हैं। जैसे इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, आपको पता है कि हम एक आईडी जो होती है हमारी टेबल में वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है माइस्क्वाल में हम जब भी बनाते हैं, जैसे कि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसे हम प्राइमरी की भी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने इसका नेम रखा, और बेसिकली जो की नेम है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, और मैंने यहाँ पर बता दिया इसको ट्रू। यहाँ पर आप फॉल्स कर दोगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगी आईडी। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी की कंस्टेंट लगाना चाहता हूँ आईडी के ऊपर। तो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर जो है आप लिखें प्राइमरी की, और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू, सॉरी ट्रू। यहाँ पर आप फॉल्स भी कर सकते हो, और यहाँ पर ये क्या होगा, अब आईडी जो है वो आपका ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दोनों हो बन चुका है। अब जैसे मेरे को नेक्स्ट रखना है, जैसे मेरे को रखना है नेम, और नेम में मैंने जैसे रख लिया इसका टाइप कॉलन सिक्वलाइज डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पर देना होगा आपको, और जैसे आपको टेक्स्ट देना हो, टेक्स्ट टाइप जो होता है आपको लिखना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट, तो वो आप रख सकते हो। मैंने जस्ट स्ट्रिंग देना है तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। अब मैंने इसको जो नेम है उसको मैं करता हूँ नल, मतलब नल अलाउड हो इसमें। डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो नल है जो नेम है इसमें क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है अगर बाय द वे वैल्यू नहीं जा पाती इसमें नल स्टोर होगा। बट अगर आप चाहते हो कि नल अलाउ हो या नहीं हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा की भी लगा सकते हो। जैसे नेम में मैं चाहूँगा कि नल इसमें जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं जिसमें क्या हो, आपका ईमेल हो, और ईमेल में क्या हो, ईमेल में नल असाइन ना हो, मीन्स नल ना जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ईमेल हम कॉलम बनाने के लिए हमने यहाँ पर ईमेल की रखी, एंड यहाँ पर हम इसका टाइप बताएंगे। टाइप इसका रख लेते हैं हम सिक्वलाइज डॉट स्ट्रिंग, और इसका हम जो है टाइप हमने बताने के बाद हमने इसको कर दिया जैसे अलाउ नल, अलाउ नल, इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नेम के अंदर तो जो है नल जा सकता है, बट ईमेल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉल्स किया हुआ है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैं जैसे यहाँ से अगर फोर्सफुली अगर नल देना चाहता हूँ नेम के अंदर, तो जैसे अभी मैंने फॉल्स दिया हुआ है, अब जैसे मैं ट्रू कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, नेम के अंदर अलाउ नल हो जाएगा ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, बट अगर आप फोर्स बंद करना चाहते हो तो आप फॉल्स कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहता नेम के लिए करूँ, नेम में जा सकता है, नल स्टोर हो सकता है। बट अगर वो आपके ऊपर केस डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो, नल स्टोर करना चाहते हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ईमेल में क्या होगा, अलाउ नल हम फॉल्स कर रहे हैं। अब ईमेल क्या होनी चाहिए, हमारी टेबल के अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर यूनिक होनी चाहिए। तो इस पर हम जो है यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूनिक कॉलन ट्रू, ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि क्या हो, ईमेल हमेशा यूनिक स्टोर हो हमारे टेबल के अंदर। तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे हमें कुछ वैल्यू है, हमें कुछ किसी कॉलम की हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी टेबल बनी है तभी हम उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दें, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए मैंने एक स्टेटस की रख ली, इसका मैं टाइप रख लेता हूँ, टाइप मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ जस्ट स्ट्रिंग रख लेता हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग रख लेता हूँ। और मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू,
मैंने यहाँ पर दे दी जैसे स्टेटस मैंने जैसे रख लिया एक्टिव। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई रिकॉर्ड डलेगा अगर मैं उसकी स्टेटस वैल्यू नहीं डालूंगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाने वाली होगी, उसकी एक्टिव जाने वाली होगी। अब इसमें आपको पता होगा क्रिएटेड एट अपडेटेड एट होते हैं, तो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट भी हम यहाँ पर बना देते हैं जैसे क्रिएटेड एट। अब यहाँ पर हम इसका टाइप बता देते हैं कि इसका टाइप क्या रहेगा, जैसे हमने रखा सिक्वलाइज डॉट। यहाँ पर इसका हम जो टाइप रखेंगे वो रखेंगे हम डेट। डेट में क्या होगा, यहाँ पर डेट टाइम जो है स्टोर होगा, लाइक ईयर मंथ डेट एंड आपके आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। देन यहाँ पर हम जो है क्रिएटेड एट, आप इसका आप ऐसे भी रख सकते हो क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, या आप ऐसे भी रख सकते हो क्रिएट एट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने इसका टाइप बता दिया। अब हम यहाँ पर जैसे हम इसमें चाहेंगे कि इसमें नल फॉल्स रहे, तो हम जो है इसमें नल फॉल्स रख देते हैं। साथ में हम इसका चाहेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी चली जाए जो टाइम होता है करंट टाइम, तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉलन, यहाँ पर हम जो है सिक्वलाइज का डॉट नाउ यूज़ कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। ऐसे ही हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपडेटेड एट के लिए, तो ये मेरा रहेगा अपडेटेड एट। तो होता है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, यहाँ पर मैंने रख लिया सिक्वलाइज डॉट डेट और फॉल्स रख लिया, इसमें भी नाउ डेट चली जाए। तो ये बेसिकली हमने टेबल स्ट्रक्चर बना लिया है कि हमारे इस टेबल के अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर आईडी नेम ईमेल स्टेटस क्रिएटेड एट अपडेटेड एट हो, और ये हमारे इनके कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर हमने इस पे अप्लाई कर दिए हैं। अब नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने डाउन मेथड बताया गया है। डाउन मेथड ये बेसिकली क्या काम करता है, जब भी आप माइग्रेशन को अनडू करोगे, मीन्स कि आप रोल बैक करना चाहोगे अपने चेंजेस, मतलब कि कोई टेबल है उसको आप ड्रॉप करना चाहोगे, या अंडो अंडो जो है ड्रॉप कर देता है उस टेबल को, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बताना होता है कि अगर डाउन में अगर आप बताते हो कि इस टेबल को ड्रॉप कर दो तो वो उसी को ड्रॉप करेगा। तो हम जो है यूजर्स टेबल के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पर कट करके यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है क्वेरी इंटरफेस डॉट ड्रॉप टेबल, यहाँ पर ये टेबल को ड्रॉप कर देगा डाउन मेथड जैसे ही चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, यहाँ पर वही नेम दें जो यहाँ पर आपने दिया हुआ है, तभी ये उस टेबल को ड्रॉप करेगा। कहीं आप ऊपर यूजर्स दे दें और यहाँ पर नीचे नीचे जो है यूजर दे दें, तो ऐसा गलत है। तो ये देखिए अब हमारा जो है बेसिकली जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो हमने बता दिया है कि ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसे को माइग्रेट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तो वो हम कैसे करेंगे, अभी तो जस्ट हमने माइग्रेशन क्रिएट कर लिया है। अब सपोज करके चलिए ये जो प्रोजेक्ट है दूसरे यूजर के पास चला गया, अब वो इसे कैसे माइग्रेट करेगा अपने उसमें डेटाबेस में, तो उसके लिए कुछ कमांड्स दी गई हैं। सिक्वलाइज CLI का ही यूज़ करेंगे हम उसके लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा माइग्रेट कैसे करना है। आपकी 5-6 टेबल हैं, आपने 5-6 माइग्रेशन क्रिएट किए हैं, उनको माइग्रेशन करना है, माइग्रेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है जस्ट मैं दोबारा से यहाँ पर आपको टाइप करना है npx सिक्वलाइज CLI, और यहाँ पर आपको लिखना है db कॉलन माइग्रेट, और यहाँ पर जो है आप क्या कर दोगे माइग्रेट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर हिट करोगे तो आपकी जो है टेबल्स जितने भी आपने माइग्रेशन बनाए हैं वो आपके जो है डेटाबेस में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है यूजिंग एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जो भी आपने डेवलपमेंट में डेटाबेस नेम बताया होगा उसी के अंदर बेसिकली ये क्या करेगा टेबल्स को या माइग्रेशन माइग्रेट कर देगा। तो यहाँ पर अभी रिफ्रेश बेसिकली करता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है माइग्रेशन क्रिएट करने में। तो अब इसने कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर इसने क्रिएट यूजर्स वाला माइग्रेशन चलाया माइग्रेटिंग, और इसने इतना टाइम लिया माइग्रेटेड होने में। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक इसने एक सिक्वलाइज मेटा करके टेबल बनाई हुई है। इसमें क्या होता है, ये वो नेम स्टोर करता है जो भी आपके माइग्रेशन के नेम होंगे। अब जैसे यूजर्स हमने टेबल बनाई थी, यूजर्स माइग्रेशन बनाया था, उसमें हमने अपना नेम ईमेल स्टेटस क्रिएटेड एट अपडेटेड एट बताया था, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका इंट टाइप है, डिफॉल्ट नन है, ऑटो इंक्रीमेंट लग गया है, प्राइमरी की लग चुकी है, इस पर देख पा रहे हो। नेम आपका आ गया, इसमें डिफॉल्ट नल अलाउड किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप अलाउ नल नहीं दोगे तो वहाँ पर ये डिफॉल्ट नल लेगा। इसमें जैसे ईमेल है, हमने यूनिक कंस्ट्रेंट इस पे लगाया हुआ है।
और ईमेल में नन है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं जा सकता है। स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस में क्या होगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डाली हुई है हमने, एक्टिव डाली हुई है। क्रिएटेड एट में डेट टाइम जाएगा और अपडेटेड एट में डेट टाइम जाएगा। अगर सपोज करके चलिए मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसमें डिफ़ॉल्ट में क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, और डेट टाइम इसका जो भी करंट डेट टाइम होगा वो लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें गो किया तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट आ चुका है यहाँ पर प्रॉपर जो है। अब मैं तो इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे को इसका अभी काम नहीं है, आगे हम बात करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमने देख लिया माइग्रेट करना कि कैसे हम माइग्रेट करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे माइग्रेशन बने हुए हैं और आप उसको जस्ट माइग्रेट करना चाहते हो तो आप उसे माइग्रेट कर सकते हो। अब जैसे आपने माइग्रेशन किए, बहुत सारे माइग्रेशन किए, बट आप चाहते हो लास्ट वाला जो माइग्रेशन हुआ है उसको अंडो करना चाहते हो। जैसे मेरा जो लास्ट माइग्रेशन हुआ है वो मेरा यूजर्स का ही हुआ है। अब जैसे ये यूजर्स है, मैं इसको चाहता हूँ अंडो करना। जैसे ये माइग्रेट तो हो चुका है, मैं इसको अंडो मतलब कि ये ड्रॉप हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सेम कमांड लिखूंगा, सिक्वलाइज CLI DB कॉलन माइग्रेट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अंडो। अंडो का जो यहाँ पर मतलब ये है कि वो लास्ट वाला जो माइग्रेशन हुआ है उसको वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। तो जैसे मैं इसको अंडो करता हूँ, ये क्या करेगा, मेरे जो लास्ट, बेसिकली मेरे पास 3-4 माइग्रेशन तो थे नहीं, तो मेरे पास एक ही था, तो ये लास्ट यही होगा यूजर्स वाला। तो ये इसी को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो इसने क्या किया, रिवर्टिंग कर दिया और रिवर्टेड कर दिया, इतना टाइम लिया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो अब यूजर्स टेबल जा चुके हैं, ये तो बेसिकली वैसे ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इसमें अब ओनली यही डेटा रह गया, सिक्वलाइज मेटा। अब सिक्वलाइज मेटा के अंदर वो नेम जा चुका है क्योंकि अब हमने वो अंडो कर दिया। अंडो का बेसिकली काम क्या होता है, लास्ट वाले माइग्रेशन को ओनली क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। बट अगर मैंने यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे मैं कर देता, जैसे मेरे पास दो माइग्रेशन होते हैं, यूजर्स और टीचर्स, तो मैं दोनों को माइग्रेट कर देता। तो सबसे पहले मेरा चलता यूजर्स, फिर चलता टीचर्स, और मैं अंडो करता तो ये अंडो किसको करता, ओनली टीचर्स को, क्योंकि लास्ट वाला जो था टीचर्स। अब सपोज करके चलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं माइग्रेट करता हूँ, माइग्रेट करता हूँ। अब माइग्रेट करने के बाद जो है मेरी जो टेबल है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर यूजर्स टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब सपोज करके चलिए मेरे पास बहुत सारे माइग्रेशन थे और वो मैंने कर दिए। अब मैं चाहता हूँ वो सारे माइग्रेशन जो हैं अंडो हो जाएं। अभी तो मैं लास्ट वाले की बात कर रहा था, बट मैं अब चाहता हूँ कि सारे ही माइग्रेशन क्या हूँ, अंडो हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंडो के साथ कॉलन ऑल लगा दूंगा। तो अब क्या होगा, जितने भी मेरे माइग्रेशन से टेबल यहाँ पर क्रिएट हुए होंगे डेटाबेस के अंदर, वो यहाँ से सारे के सारे चल ड्रॉप हो जाएंगे, मीन्स हट जाएंगे, कट जाएंगे, ड्रॉप हो जाने हैं। तो जैसे मेरे पास तो ओनली एक ही माइग्रेशन था यूजर्स, तो ये यहाँ से मैं ऑल करूंगा तो मेरा यूजर्स ही जाना है, ताकि आपके जितने भी माइग्रेशन होंगे वो सारे के सारे चले जाएंगे। फिलहाल मेरा एक ही जाएगा क्योंकि मेरे पास एक ही है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक आ चुका है, प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सपोज करके चलिए आपके पास बहुत सारे, मतलब आपने क्या किया, जैसे 4-5 माइग्रेशन आपने क्रिएट कर लिए। जैसे मैंने किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने किया, माइग्रेट कर दिया, ये वाला मैंने माइग्रेट कर देता हूँ जो मेरा यूजर्स है। तो यहाँ पर जो है यूजर्स आ जाएगा, अभी देख पा रहे हो यूजर्स आ चुका है। अब देखिए मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ कि समझिएगा कि मैंने ये माइग्रेट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, डेटाबेस में डेटा मान के चलो इसमें 1000 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं माइग्रेशन क्रिएट करूँ, इसमें यूएस टेबल में मेरे 1000 रिकॉर्ड्स हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा माइग्रेट कमांड ना चलाऊँ, मैं ओनली पर्टिकुलर नए माइग्रेशन को ही रन करूँ। जैसे सपोज करके चलिए मैं यहाँ पर एक माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया क्रिएट हाइफन टीचर्स, ये मैंने क्रिएट किया, ये वाला मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन क्रिएट होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मेरे को तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको टीचर्स, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ड्रॉप में भी टीचर्स। बाकी मैं इसको हटा देता हूँ।
अब ये मैंने क्या किया, सपोज करके चलिए मेरे पास जो है यूजर्स टेबल के अंदर है 1000 रिकॉर्ड्स। अब मैं चाहता हूँ मेरा पर्टिकुलर एक ही माइग्रेशन रन हो जो कि मैंने न्यू बनाया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा क्या करूँ, इसको ड्रॉप करूँ, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारा डेटा है, तो मैं नहीं चाहता वो डेटा लॉस हो। मेरा जो न्यू माइग्रेशन क्रिएट हुआ है टीचर्स वाला, वो मेरा माइग्रेट हो जाए। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर उस माइग्रेशन का हम नेम देंगे। कैसे देंगे नेम, सॉरी, क्लियर स्क्रीन। अब मैं माइग्रेट कमांड पर जाता हूँ, ये मेरी डीबी कॉलन माइग्रेट कमांड है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, --2 करूँगा। अब --2 के बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर उस माइग्रेशन का नेम प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मेरा माइग्रेशन का नेम है ये, तो मैं ये पूरा कॉपी करूँगा .js के साथ, और मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर अगर सिक्वलाइज मेटा में जाते हो तो आपका जो है एक ही नेम आ रहा है, क्रिएट यूजर्स .js। अब जैसे मैंने इसको माइग्रेट करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि यूजर्स टेबल का डेटा लॉस ना हो, बट मेरा न्यू माइग्रेशन चल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो माइग्रेटिंग हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, इसमें भी मेरा 2 रिकॉर्ड आ चुका है, क्रिएट टीचर्स। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो टीचर आ चुका है, टीचर में आईडी, क्योंकि हमने आईडी रखा हुआ था इसमें ओनली, और यूजर्स अब हो चुका है। मैं आपको एक बार वो और करके दिखा देता हूँ, अंडो, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट माइग्रेशन को ही वो क्या करेगा, अंडो करेगा। तो अंडो करेंगे हम। अब ये टीचर्स वाले को क्या कर देगा, अनमाइग्रेट कर देगा, मीन्स की ड्रॉप कर देगा उसको। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसने इसको ही ड्रॉप कर दिया, टीचर्स वाले को ड्रॉप कर दिया, बाकी उसको रख रखा है यूजर्स को। बट अगर बाय द वे जैसे मैंने कर दिया होता, जैसे मैंने दोबारा क्या कर दिया, टीचर्स को मैंने माइग्रेट कर दिया। अब मैंने टीचर्स को माइग्रेट कर देता हूँ, माइग्रेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो टीचर्स टेबल आ चुकी है। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अंडो का, जो कि लास्ट कर रहा है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। अब मैंने ऑल कर दिया, तो ये क्या करेगा, यूजर्स और टीचर दोनों को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो देखते हैं इसने क्या किया, पहले टीचर को किया फिर यूजर्स को किया, प्रॉपर है। यहाँ पर टेबल भी ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से वर्किंग होती है माइग्रेशन की। आई होप आपको माइग्रेशन समझ में आ चुका होगा। जो भी आपको अपने कंस्ट्रेंट वगैरह लगाने हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें सीडर्स पर वर्क करना होगा, पर उससे पहले हम मॉडल पर देखेंगे। और फिर हमें ये देखना होगा कि कैसे हम नोडमॉन स्टार्ट करें तो हमारा डेटाबेस में टेबल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए, मीन्स इंसर्ट हो जाए, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नॉलेज। थैंक यू।